हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में है। जो हमारी सीरीज बन चल रही है, कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं, उसी सीरीज को यह कंटिन्यूटी आगे लेने जाने वाला एपिसोड है। फ्रेंड्स, हमने आपको पिछले एपिसोड में हमने आपको नॉर्थ जोन के बारे में वास्तु संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सा कलर लगाना है, कौन सी चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारी दी थी जिससे आपके घर के अंदर तन मन धन की वृद्धि हो। आज हम आपके साथ बात करेंगे जीवन के एक और पहलू पे, जहाँ पे हमें झगड़े, फिर आनंद प्रमोद और लोगों को संपर्क, अगर हमारी लाइफ के अंदर अगर मनोरंजन नहीं होगा, खुशियाँ नहीं होगी, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, सोशल एक्टिविटी नहीं होगी, सोशल ग्रुप नहीं होगा, और हम किसी भी बात पे जो बहस करते हैं उस बहस से हमारे जीवन में जो संघर्ष बढ़ता है, ऐसी सब चीज़ें का निवारण नहीं होगा, तो क्या हम ऐसा सोच सकेंगे हम भी अमीर है? क्योंकि आप कभी भी कुछ भी देखना, अगर पैसा अकेला नहीं है जीवन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसे, हमारे रिलेशन के अंदर ऐसे इंसान होने चाहिए जो हमारे सुख दुख में आके खड़े हो जाए, और इतना हमारे पास इतनी हेल्प मिल जाए कि हम कोई भी समस्या का समाधान कर सके। शायद ऐसा होता है कभी हम जीवन में बहुत पैसा कमा लेते हैं पर पैसे का गुड यूज़ नहीं कर पाते। किस तरह से नहीं कर पाते? हम समझो कि एक बार पैसा लेके आ गए और कहीं पे टूर करने गए। फ्रेंड्स, आपकी टूर किस पे डिपेंड है? आपके फाइनेंशियल बजट पे। आपने फाइनेंशियल बजट यानी पैसे को लगा के एक बहुत अच्छा मनोरंजन पाने के लिए एक टूर रखा, पर उस टूर के अंदर क्या होता है कि घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, वो अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते, झगड़े हो जाते हैं, कलेश बढ़ते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। इस तरह से जो टूर का मनोरंजन रहना था, जो घूमने जाने का मनोरंजन रहना था, होटल में जाके हम खाना खाते हैं, वहाँ पे जो मनोरंजन लेना था, वहाँ जो हमें एंजॉय करना था, वो सब एंजॉय हमारा बर्बाद होता है। तो क्या वास्तु भी इसमें कारगर है? आपको ऐसा लगता है कि वास्तु, हर चीज के अंदर वास्तु, अच्छा खाना हो तो वास्तु, अच्छा पहनना हो तो वास्तु, खुशियां लेनी हो तो वास्तु, घूमने जाना हो तो वास्तु, तो ये वास्तु है क्या कि हर जगह अपना असर दिखाता है? फ्रेंड्स, यही समझना है ना कि वास्तु आपके साथ चलने वाली ऐसी शक्ति है ना, अगर वो शक्ति का गुड यूज करोगे, वो शक्ति को अपने तरफ आकर्षित करोगे, तो 100% आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि आप, एक चीज है सर, आप चेहरे पे पाउडर लगाते हो, तो वो पाउडर लगाने के बाद आप कितने खूबसूरत हो जाते हो। तो वो पाउडर लगाने से अगर आपकी फेस की ब्यूटी बढ़ती है, तो उस पाउडर के कंटेंट में जो शक्तियाँ है, तो क्या वास्तु के अंदर वो शक्तियाँ नहीं होगी जो आपको जीवन को ब्यूटी बनाती होगी, या आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी करती होगी? यही समझने वाली बात है। इसलिए आपका नज़रिया बदलिए और वास्तु को इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपको अपने आप अपनी लाइफ का एंजॉय करने की मजा आएगी। अब फ्रेंड्स, हम आगे हम बात करेंगे, ये शक्ति चक्र है, जो हमारा एक बोर्ड है। इस बोर्ड से ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ कैसी वास्तु के अंदर सकारात्मक होनी चाहिए। अब हम आज बात करेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो पावर है, यहाँ मनोरंजन है, यहाँ खुशियाँ है, यहाँ जॉय है और एंजॉय है। अगर यहाँ पे एंटी कलर होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। आपके घर की ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलवेज ग्रीन कलर, ब्लू कलर या रेड कलर चलेगा। ऑपोजिट आपके यहाँ पे व्हाइट कलर या येलो कलर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि व्हाइट कलर किसको प्रेजेंट करता है? व्हाइट कलर मेटल को प्रेजेंट करता है, यानी मेटल। ईस्ट में क्या हो गया? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, हमें एयर कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमें एयर कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन हमें मिल रही है वृक्ष से, यानी पेड़ से। और जो स्पेस मटेरियल की व्हाइट कलर किसको प्रेजेंट करता है? स्पेस मेटल को। तो मेटल यानी अगर किसी वृक्ष की मृत्यु करनी हो, उस वृक्ष का विनाश करना हो, तो हमें कौन सा औजार लगेगा? तो वहां पे हमें लोहे का औजार लगेगा। यानी गलती से अगर आपके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर व्हाइट कलर आ गया, यानी ये व्हाइट कलर आने की वजह से आपके घर के अंदर समस्या बढ़ जाएगी, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ में। पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, कहूँगा कि मेरे जैसा सुखी कोई इंसान नहीं है, मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, 5 गाड़ियां है, 2 बंगले हैं, 5 इंडस्ट्रीज है, 10 दुकान है, बैंक बैलेंस है, पर उसके घर के अंदर एंजॉय नहीं होगा। वो घर पे जाएगा तो उसको देख के घर के इंसान उससे झगड़ने लग जाएंगे, या फिर वो घर में घुसते ही अपना मूड ऑफ करके उन लोगों के साथ बहसबाजी करने लग जाएगा। तो क्या फायदा इतने धन का?
प्लान किया, चलो आज हम सब घूमने जाते हैं। जैसे ही 1 किलोमीटर गाड़ी चढ़ी, अंदर बैठे हुए ब्रेक उससे गलती से ब्रेक लग गई और मिसिस को झटका आ गया, अंदर मिसिस को कोई प्रॉब्लम आ गई, वहीं पे वो झगड़ पड़े। तो ये जो चीज बनती है, हमें क्या करने निकलते हैं और क्या हमारे साथ होता है और हमारे जीवन में उसकी क्या रिएक्शन आती है। यानी कहने का मतलब इतना ही, अगर ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई भी प्रकार का कलर संबंधित, एंटी कलर संबंधित भी अगर चीजें, कलर्स होंगे, तो आपके घर घर के जैन जॉय एंजॉय और मनोरंजन चला जाएगा। यह बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके पास पैसा है, पैसा है, अगर आपके पास मनोरंजन नहीं है, आनंद नहीं है, प्रमोद नहीं है, तो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो दूसरे दिन जो पैसा, जिस फोकस से आपने बिजनेस में फोकस करने से पैसा जो कमाया था ना, वो पैसा एक वास्तु दोष की वजह से सेकंड डे में क्या होगा कि आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाओगे, जॉब पे फोकस नहीं कर पाओगे और आप अपनी तरह से प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। वही पैसा आपकी बीमारियों में लग जाएगा। देखिए कितना कनेक्टेड चीज है। मेंटली स्टेबिलिटी मेंटली स्टेबिलिटी हमारी लॉस हो जाती है। पैसा तो है पर हम आनंद नहीं कर पा रहे। जॉब के अंदर जाते हैं तो वहां हमें एकदम जॉयफुल नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है। कोई इंसान सुबह से शाम तक नौकरी करता है, घर पे आने के बाद उसको चैन चाहिए। अगर वो घर के अंदर आता है और वहां पे उसको सुख शांति समृद्धि मनोरंजन नहीं मिलेगा तो उसको कैसे चैन मिलेगा? दूसरे दिन वो वुडलेस जॉब में जाएगा और वहां पे उसको फायर मिलेगा, वहां पे वो झगड़े होंगे, बॉस उससे नाराज होंगे और उसको ऐसा भी कह सकते हैं आज से कल से आप मत आओ, आपको डिसमिस करने में आता है। तो एक बात समझ लीजिए, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इतना इंपॉर्टेंस है। अगर वहां पे कोई भी प्रकार का एंटी एलिमेंट, यानी अब मैं आपको बात करूंगा कि वहां पे धातु की, अगर वहां पे लोहे से संबंधित कोई चीज या ब्रास से संबंधित कोई चीज, अगर समझो कि वहां पे ब्रास की चेयर पड़ी है, लोहे की चेयर पड़ी है, या कोई भी ऐसी पेंटिंग पड़ी है जिसमें ब्रास फ्रेमिंग है, लोहे की फ्रेमिंग है, यहाँ पे पीला कलर है, व्हाइट कलर है, तो भी आपको वहां की खुशियों से हाथ धोना पड़ेगा। खुशियां कौन सी खुशियां? जो आप पैसा लगा के ले रहे हो वो खुशियां, ऑटोमेटिक मिलने वाली खुशियां तो समझो कि आपके घर में आने ही वाली नहीं है, तो भी आप पैसे के जोर पे कर दोगे, चलो आज हम सिंगापुर चलते हैं। पर वहां जाके क्या, कोई एंजॉय नहीं, झगड़े झगड़े झगड़े। यानी घर के में शांति का माहौल नहीं रहेगा, घर में सुख शांति नहीं समृद्ध रहेगी, आप अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने आपको बताया तो यहाँ पे कौन सा कलर इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर इंपॉर्टेंस है, फिर व्हाइट का ग्रीन कलर ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हो और ब्लू कलर ले सकते हो। और दूसरे, अगर यहाँ पे हमें कुछ स्टील फर्नीचर, स्टील से संबंधित, यानी जहाँ पे स्टील 304 ऐसे स्टैंडर्ड स्टील की चीजें आप यहाँ पे सजावट कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे आप घड़ी भी लगा सकते हो। तो घड़ी भी कौन से मटेरियल की होनी चाहिए? तो घड़ी भी स्टील की होनी चाहिए, ना कि वो ब्रास की या लोहे की। बॉडी में घड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप घड़ी रख रहे हो, तो अगर घड़ी वहां पे आप समझो कि आप प्लास्टिक में लगा रहे हो, तो उसमें भी कौन सा कलर इंपॉर्टेंस है? तो उसमें भी आप ब्लू कलर ले सकते हो, ग्रीन कलर ले सकते हो, या रेड कलर की क्लॉक लगा सकते हो। पर फ्रेंड्स, वहां पे व्हाइट और येलो कलर की घड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि घड़ी भी आपको समय दिखाती है। अगर वहां पे एंटी कलर की घड़ी होगी तो आपका समय भी बिगड़ सकता है, एंटी क्लॉक हो सकता है आपका समय, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। इसी तरह घर के अंदर सुख शांति समृद्धि से कोई भी तरह की परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, मैं यहाँ पैसे की अकेली बात नहीं कर रहा। कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं? तो कुछ लोग अमीर में पैसा इंपॉर्टेंस है, टारगेट हमारा पैसा कमाना है, पर पैसा कमाने के लिए हमें नीचे जो स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी क्या? एक तो हमें यूनिटी चाहिए, घर में सुख शांति। अगर घर में यूनिटी और सुख शांति नहीं होगी और हम हर समय एंजॉय करें लाइफ को, पैसा होने के बाद अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा वो पैसे का कि आप कह भी नहीं सकते कि मैं समृद्ध हूं, क्योंकि हमेशा आप मूडलेस दिखोगे। जिस कस्टमर के, जिस व्यूअर्स के घर के अंदर कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि हमारी छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं और हम कुछ भी चीज का आनंद नहीं लेते, हमारे पास अच्छी कार है, अच्छा टीवी है, अच्छा बंगला है, सोफा सेट है, सब कुछ भगवान का दिया है, पर हमारे घर के अंदर शांति नहीं है। शांति यानी हमारे घर के अंदर आनंद नहीं है। हम 5 इंसान रहते हैं पर पांचों इंसान अलग अलग कोने में जाके बैठ जाते हैं। एक साथ हम जनरल डिस्कशन नहीं कर पा रहे, एक साथ हम मिलजुल के खा नहीं पा रहे, एक साथ हम मिलजुल के डिबेट नहीं कर पा रहे। अगर हमें टीवी भी देखना हो तो हमारे घर के अंदर इतना पैसा है, 5 जनों का 5 रूम है और 5 टीवी है, तो वो एक ही प्रोग्राम अलग अलग टीवी के स्क्रीन पे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग रूम पे आके हम 7 टीवी देखें।
या अगर हमारे पास अगर हम कोई शादी में भी जा रहे हैं तो हम 5 व्हीकल लेके जाएंगे पर साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो वास्तु दोष बना हुआ है, अगर हम भूल के भी एक गाड़ी में बैठ गए तो वो गाड़ी कोई कोई फेस्टिवल में, कोई एटेंसी यानी कोई मैरिज में नहीं जाएगी, कोई फंक्शन में नहीं जाएगी, आधे रास्ते में झगड़ा होगा और हम वापस घर पे आ जाएंगे। यानी इतना हॉट आर्गुमेंट्स रहेगा, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये एपिसोड मैंने इसलिए इसका इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, अगर आपके जीवन के अंदर देखिए हर किसी को पैसा, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से सबके नेचर क्रिएट होते हैं। हमारा नेचर है, कोई ऐसा इंसान होता है जिसका एक ही मोटो होता है, पैसा पैसा पैसा, उसके आगे रिलेशन इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके आगे लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके आगे कोई एंजॉय इंपॉर्टेंस नहीं है। कई के लिए क्या होता है, भले पैसा कम होता है पर वो एंजॉय, वो हमेशा खुश रहता है, समृद्ध रहता है, अंदर की खुशी, वो दिल से अमीर होता है। बैंक बैलेंस से एवरेज होगा पर दिल से बहुत अमीर होता है। वो हमेशा एक एक पल को समझने की कोशिश करता है और एंजॉय करने की कोशिश करता है। वो आज के ही पल में जीता है, यानी जिंदगी जिंदा दिली से जीता है। और दूसरा इंसान होता है कि बस वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है, पैसा बहुत है पर वो सोशल में नहीं होता, किसी से कनेक्ट नहीं होता। तो ये सब अलग अलग नेचर ऊपर से नहीं मिल रहे, ऊपर से हमें खाली जन्म मिल रहा है और कुछ हम लेके नहीं आ रहे। खाली आता रही है तो कन्फर्म है ना, और जा रहे हो तब कर्म लेके जा रहे हो। यानी आप ऊपर से तो खाली हाथ आ रहे हो, नसीब भी मुझे पता नहीं लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे, पर खाली हाथ आ रहे हो वो मुझे दिख रहा है। तो हम जब खाली हाथ जमीन पे आते हैं तो हम सब कुछ हम अपने आप से सब बढ़ोते हैं। कोई अच्छी थिंकिंग, कोई अच्छा स्वभाव, कोई अच्छे रिलेशन, ये सब हम खुद क्रिएट करते हैं पृथ्वी के आने के बाद। इसलिए हमारा ये जो एपिसोड है, कुछ लोग अमीर क्यों है, इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि अमीरी अमीरी खाली बैंक बैलेंस नहीं है, दिल से जिंदा दिली, सुख शांति समृद्धि भी वन टाइप ऑफ मनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ पता नहीं चला तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे फ्री के वेबिनार हैप्पी होम को में ज्वाइंट हो सकते हो और वहाँ पे आपके घर के डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव।